भाई मैंने एक नया पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिया है। उसका नाम है कॉकरोच जनता पार्टी। हाँ सही सुन रहे हो, कॉकरोच। अब तुम सोच रहे होंगे यार ये पागल तो नहीं हो गया। भाई पागल मैं नहीं हुआ, ये सिस्टम पागल हुआ है। और आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे एक मीम से बनी पार्टी के पास देश की सबसे सीरियस पार्टी से भी ज्यादा ऑनेस्ट मैनिफेस्टो है। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरू करते हैं वहां जहां से यह सब शुरू हुआ था। 15 मई 2026 सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी ने एक लाइन कही थी, देयर आर यंगस्टर्स लाइक कॉकरोचेस हु डोंट गेट एनी एम्प्लॉयमेंट एंड डोंट हैव अ प्लेस इन अ प्रोफेशन. Some of them become media and some of become RTI activists and they start attacking everyone. सोचो ये वो लोग नहीं है जो किसी चबूतरे पे बैठ के कोई बातें बोल रहे हैं। ये वो लोग हैं जिनके हाथ में संविधान है। संविधान की रक्षा करना इनका मूलभूत एक प्रोफेशन है, जिन्हें हम माय लॉर्ड कह के संबोधित करते हैं, जिन्हें गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। आज इन्होंने कहा, कल और कोई भी हमें कॉकरोच बुला सकता है। कितने गैर जिम्मेदार तरीके से ऐसे कहा गया। ये हमें कॉकरोचेस कहते हैं, कीड़े मकोड़े कहते हैं। क्या इन्हें कभी ऐसे बोल्ड वे के अंदर सरकार के खिलाफ कभी कोई फैसला सुनाया है? ऐसा टाइम भी हमने देख लिया जब आस्था के नाम पर जजमेंट दिए गए। रिटायर्ड होने पे इन्हें राज्यसभा की सीटें दी जाती है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के डाटा के अनुसार बोलता है कि 5.39 करोड़ केसेस आज भी सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। IJR की रिपोर्ट 2025 के मुताबिक 61% हाई कोर्ट के अंदर केसेस पेंडिंग है और 12% केसेस एक डिकेड से भी स्टक पड़े हुए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ की रिपोर्ट कहती है हाई कोर्ट में 33% जज की वैकेंसी है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में 21% की, लेकिन आज तक फिल नहीं की गई। जब डीमोनेटाइजेशन की बात आती है तो लोग सड़कों पे आ गए। ऐसे गवर्नमेंट के सडन रेट डिसीजन पे कोई रोक नहीं लगाई गई। इलेक्ट्रल बॉन्ड्स में 2000 करोड़ का घोटाला, पैसे सारे चित हुए, लेकिन 5 साल बाद उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना जाता है। तब तक सारा खेल खत्म हुआ था और कुछ जजेस को रिटायर्ड होने के बाद राज्यसभा की सीटें दे दी गई। जैसा आप जानते ही हैं, क्या इससे जुडिशरी पे इफेक्ट नहीं होगा? ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं तो और क्या कह सकते हैं। अब बात करते हैं उस चीज की जो एक्चुअली कॉकरोच वाली गाली की वजह बन गई, वो है बेरोजगारी। ध्यान से सुनिएगा, ये फैक्ट बेस्ड है, कोई ब्लाइंड भक्ति नहीं है। 67% ग्रेजुएट्स युवा जो है वो आज इस देश में अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं। किस हद तक अनएम्प्लॉयमेंट है हमारे देश में, थोड़ा जानिएगा। एक रेलवे की ग्रुप डी की एग्जाम के लिए PhD होल्डर्स तक ने अप्लाई किया था। हमारे देश की सरकार के लिए इससे शर्म की बात क्या हो सकती है? याद होगा आपको, जब बीजेपी सरकार ने 2014 में एक प्रॉमिस किया था, वो कह रहे थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। मेरे नौजवानों को डिग्निटी चाहिए, हाथ फैलाकर जिंदगी से उसको मुक्ति चाहिए। मैं आपके भविष्य की गारंटी लेकर के आया। और आज 10 साल तक कितना हो सकता था? ये बढ़कर 20 करोड़ नौकरियां हम लोग कहीं और गवर्नमेंट के प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे होते। क्या कभी किसी ने इस हिसाब मांगा? इस गवर्नमेंट से सवाल किया? क्या किसी ने जवाब दिया? इसमें जवाब क्या मिलता है? पकोड़े तलिए, चाय के ठेले लगाओ एम्प्लॉयमेंट के नाम पे। भाई पकोड़े बनाना कोई बुरी बात नहीं है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और इज्जतदार काम है। मेहनत की रोटी वहां पे भी मिलती है। और हम भी जब पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं तो इन्हीं के ठेले पे रुककर हम भी अपना पेट भरते थे। लेकिन ये किसी प्राइम मिनिस्टर के मुंह से पॉलिसी में दिया जवाब हो सकता है? और अपोजिशन वो कहाँ है? कांग्रेस, SP, TMC सबने अपने अपने स्टेट्स में डिकेड्स लॉन्ग पावर में रहे, जैसे कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, तेलंगाना। सरकारी नौकरी का रिक्रूटमेंट वहां भी यही हाल रहा। अरे हाँ, दल बदलू को कैसे भूल सकते हैं? I mean, चड्डा जी युवाओं की बात, आम आदमी की बात करते थे। समोसे पे, रिचार्ज पे, डाटा पे भाषण देते थे। और ईडी के रेड के डर से एक मछली पानी में गई, झपट। ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है, ये पूरे सिस्टम का सवाल है। एक स्टूडेंट किसी अनजान शहर में किसी नुक्कड़ के बगल में एक किराए से छोटा रूम लेके वहां पे
भूखे पेट रात दिन मेहनत करता है ताकि इज्जत की रोटी कमा सके, अपने माँ बाप का सपना पूरा कर सके। लेकिन जब एग्जाम का टाइम आता है तो ये पता चलता है कि एग्जाम बेईमानी से हुई, इसके पेपर्स को एक नेताओं के जरिए लीक किया जाता है। आपको क्या लगता है सीबीआई 2-4 लौंडों को पकड़ के लाई है, बेचारा जीन्स टी शर्ट में घूम रहे हैं, इनकी इतनी औकात हो गई है कि नीट के पेपर लीक कर देंगे, इसलिए रिजर्वेशन नहीं करा पाएंगे सभी। लेकिन सरकार को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। उन्हें क्या पता सबका जो पैसे दे के फर्जी डिग्रियां हासिल करते हैं। अब सवाल पूछने पे इन्हें रास्ते पे घसीटते हैं, मारते पीटते हैं, जेलों में डालते हैं, कॉकरोच कीड़े मकोड़े जैसे शब्द भी यूज करते हैं। मान्यवर, आपको देश में ये बिकाऊ नेता नहीं दिखे जो आज एक पार्टी में तो कल दूसरी पार्टी में, जो करोड़ों नौकरियां की बात करते थे आज वो पकोड़े तलने और चाय के ठेले लगाने के लिए कहते हैं। एंटी डिफेक्शन लॉ जो 1985 में लगाया गया, लेकिन इसका क्या हुआ? 2019 कर्नाटक से 17 एमएलए कांग्रेस छोड़ दिए, कांग्रेस जेडीएस छोड़ी, सरकार टूट गई। जब तक सुप्रीम कोर्ट ने गलत साबित किया तब तक तो सरकार जा चुकी थी। 2022 के महाराष्ट्र के शिवसेना के साथ क्या हुआ? वहां पे भी यही हुआ केस और वहां पे भी गवर्नमेंट टूट गई और सिंबल फैक्शन को दे दिया गया। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मणिपुर, यहाँ भी एक ही पैटर्न फॉलो हुआ। अब बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अंडर आर्टिकल 324 इनकी नियुक्ति भी अब सरकार करती है। इसको अपॉइंट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी होती है जिसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन एंड कैबिनेट मिनिस्टर हु इज अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये चुनाव करते हैं एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर। And using the election commission to damage मतलब दो गवर्नमेंट के लोग और एक अपोजिशन वाला। सुप्रीम कोर्ट ने 2023 में खुद कहा यह गलत है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन आज भी आधा अधूरा। क्या कभी किसी ने सवाल किया? क्या इनको कभी ऐसे कॉकरोचेस किसी ने बुलाया? ये देश के लोकतंत्र है या नौटंकी? जब ईवीएम घोटाला होता है तो क्या किसी ने सरकार से सवाल किया या सिर्फ अपोजिशन वाले का ही ये सवाल करने का हक है? राहुल गांधी ने भी चिल्ला चिल्ला कर कहा था कि लेकिन आवाज इसकी भी दबा दी गई। मैं आपको बता रहा हूँ, ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इलेक्शन कमीशन से हमने कहा कि एक काम कीजिए, विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए इलेक्शन कमीशन में। सच ये है कि दुनिया के 50 से ज़्यादा डेवलप्ड डेमोक्रेसीज जैसे कि जर्मनी, नेदरलैंड, फ्रांस जैसे देशों में ईवीएम निकाल के उन्होंने बैलेट पेपर पे शिफ्ट कर लिया है, जो कि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए एक बहुत ज़बरदस्त वे है। 2019 की सुप्रीम कोर्ट केस अपोजिशन ने 50% वीवीपैट फिजिकल काउंट मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 5 सीट पर कंस्टिट्यूएंसी के ऑर्डर दिया। इंडिया में सवाल पूछना पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा बन गया है। सवाल पूछना एंटी नेशनल बना देता है और जवाब मांगना डेमोक्रेसी है, ये कौन बताएगा? आयरनी ये है कि सवाल पूछने वाले को कॉकरोच कहा जाता है। क्या कभी सरकार से कोई सवाल पूछा जब अदानी अंबानी जैसे बिलियनियर्स को देश बेचा जाता है? हिंडनबर्ग रिपोर्ट 2023 अदानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन, ऑफशोर शेल कंपनीज के एलिगेशंस लगे। $150 बिलियन मार्केट कैपिटल एक दिन में डूब जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को जांच की जिम्मा दिया था, आज तक कोई कॉन्क्रीट एक्शन क्या इस पर हुआ? फॉर्ब्स 2024 की रिपोर्ट कहती है इंडिया के टॉप 10 बिलियनियर्स आज देश के 25% जीडीपी का हिस्सा होल्ड करते हैं। CMI की रिपोर्ट 2023 की रिपोर्ट कहती है कि 800 मिलियन इंडियंस महीने में सिर्फ 10,000 कमा कर अपना जीवन बिता रहे हैं। अब बात थोड़ा पेट्रोल की भी कर लेते हैं। सरकार ने कहा था कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग के बाद पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा, लेकिन फिर से धोखा हो गया। आज हम इथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल तो यूज़ करते हैं, लेकिन पैसे कितने देते हैं? उतने ही जितना पेट्रोल को दिया करते थे। खुद से कभी आपने किसी पर सवाल किया है? क्या अपोजिशन ने कभी इस पे सवाल पूछा? राहुल गांधी जी से पूछता हूँ, क्या आपने इस पे कभी बात की? तो अब समझे कॉकरोच जनता पार्टी क्यों एग्जिस्ट करती है। एक मीम ने वो काम कर दिया जो करोड़्स ऑफ इलेक्शन कैंपेन नहीं कर पाया। फ्रस्ट्रेटेड यूथ एक आवाज़ दी और इनका मैनिफेस्टो सीधा और साफ है। लाइक जुडिशरी की इंडिपेंडेंस, वुमेन का 50% का रिजर्वेशन जो नारी शक्ति वंदन एक्ट के तहत बना था, और इसको इफेक्टिव डिलिमिटेशन के बाद 2029 से पहले मुश्किल है। थर्ड वन था एंटी डिफेक्शन लॉ। आया चड्डा गया चड्डा पे एक स्ट्रिक्ट एक्शन का इम्प्लीमेंटेशन। ऐसे लोगों का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। सरकारी नौकरी के अंदर रिफॉर्म्स, एग्जाम साइकिल को फास्ट करना, बैकलॉग को खत्म करना, प्राइवेट सेक्टर में भी एक अकाउंटेबिलिटी लाना चाहिए।
अब फिफ्थ पॉइंट जो था वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इंडिपेंडेंटली अपॉइंटेड इलेक्शन कमिश्नर, वीवीपैट का फुल काउंट, कैंपेनिंग के फाइनेंस का फुल ट्रांसपेरेंसी, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी स्कीम का दोबारा नहीं लाना। ये कोई इनकलाबी डिमांड नहीं है, ये एक बेसिक लोकतंत्र की डिमांड है। लेकिन कोई भी बड़ी पार्टी ये नहीं बोलती, क्योंकि इनकी वजह से ही तो ये प्रॉब्लम खड़ी होती है। जब किसी भी नेशनल पार्टी से एक मीम पार्टी के पास ज़्यादा ऑनेस्ट एजेंडा हो तो प्रॉब्लम पार्टी में नहीं, प्रॉब्लम सिस्टम में है। आपको एक फैक्ट पता नहीं होगा, न्यूक्लियर ब्लास्ट के बाद कॉकरोचेस सर्वाइव करते हैं। भले इंसान मर जाए लेकिन कॉकरोचेस सर्वाइव करते हैं। यह यूथ भी सर्वाइव कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट के बाद भी, गालियों के बाद भी, ब्रोकन प्रॉमिसेस के बाद भी। इतने सारे कॉकरोचेस हैं इस देश में, या फिर इतने सारे फ्रस्ट्रेटेड यंग इंडियंस हैं जिन्हें कोई सीरियस पार्टी रिप्रेजेंट ही नहीं करती। अगर आप भी ऐसे युवा हैं जो डिग्रियां लेके अनएम्प्लॉयड हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, मैं भी कॉकरोच हूँ। इस वीडियो को अपने बेरोजगार दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद।